अस्सलाम वालेकुम। BSc ADP पार्ट 1 हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 6 देख रहे थे। सैम्पल प्रॉब्लम्स हमने कर लिए। आगे एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड स्पीड पैरामीटर B एंड लॉरेंटिस फैक्टर गैमा फॉर अ पार्टिकल हुज काइनेटिक एनर्जी इज दिस वन। इफ़ अ पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, एंड अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या होते हैं जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपोजिट यानी कम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं और हमारे पास वो टाइटली बाउंड होते हैं टुगेदर, उनको हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। सबसे फर्स्टली हमने क्या देखना है फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जैसे आगे देखा था काइनेटिक एनर्जी क्या है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बीटा है गैमा, हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। और रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने पहले देखा है। ये हमारे पास किसकी इक्वल है, E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई की जगह mc² वही टर्म पुट करेंगे और E0 m0c² होता है और काइनेटिक एनर्जी एज इट इज़। काइनेटिक एनर्जी दीज टू टर्म्स एज इट इज़ और mc²। वहाँ हमारे पास था जो पिछला हमने क्वेश्चन किया, वहाँ क्या था mc² का होल स्क्वायर। तो जब इसके ऊपर होल स्क्वायर आया तो ये स्क्वायर ये पावर 4 बन जाएगी और यहाँ ये कट जाएगा। लेकिन अब क्या है यहाँ पे इसके ऊपर ये स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब हमने ये डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है m0c² 1 माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये स्पीड पैरामीटर अगेन वो आपको मैंने जैसे बताया। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, m इज़ इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस u डिवाइडेड बाय c का होल स्क्वायर, ये टर्म्स आएंगे। हमें क्या चाहिए c² साथ, तो हम क्या लिख लेते हैं c² दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। इधर क्या बन जाएगा 1 माइनस u का स्क्वायर, u बाय c किसके इक्वल था, स्पीड पैरामीटर b के इक्वल था। तो सेंस हमने यहाँ पे बीटा पुट कर दिया है और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा u बाई सी सिर्फ b के, और u स्क्वायर बाई सी स्क्वायर करेंगे तो बीटा स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। m0c² बाय 1 माइनस बीटा का स्क्वायर, वो टर्म यहाँ पुट कर दी m0c² और एज इट इज़। यहाँ पे m0 क्या है रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन, c² को एज इट इज़ रखो अभी 1 माइनस बीटा का स्क्वायर। और ये जब इसके ऊपर सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे c आप इसमें जितने होंगे वो कट जाएंगे, आप पीछे क्या बच जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ से और वो वाले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कॉमन निकाले हैं वो दोनों भी कट जाएंगे, सी भी कट गया, पीछे क्या रह गया बीटा। बीटा पार्टिकल के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को आप ऐड करो, इस तरफ ले आओ और इसको इधर स्केयरिंग कर लो ताकि ये कट जाए अंडर रूट, और अगेन 1 माइनस वो टर्म और अंडर द रूट करके ये वैल्यू निकाल लें। गैमा क्या होता है, गैमा हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर। u स्क्वायर बाय c स्क्वायर क्या है बीटा का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा की वैल्यू आपने निकाली है वो पुट कर दो और अंडर रूट और दिस टर्म, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास गैमा का। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी गैमा की, और यहाँ पे आप बीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर प्रोटॉन, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला सेम वैसे ही करेंगे। काइनेटिक एनर्जी यहाँ होगी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही सिर्फ इसका रेस्ट मास चेंज है, हमारे पास 938.27 था तो वो पुट करेंगे आप 938 पुट कर लें, और यहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन होगी, यहाँ पे भी लिखेंगे आप E इज़ इक्वल टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट होगा हमारे पास mc² इज़ इक्वल टू m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी, और mc² की जगह आपने क्या पुट करना है m0c² डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ वैल्यूज आपने पुट कर दी हैं। नेक्स्ट यही लाइन्स हैं। ठीक है, बीटा निकाला, गैमा किसके इक्वल होता है, गैमा एक्चुअल में जो गैमा है वो किसके इक्वल है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर। u स्क्वायर डिवाइडेड बाय c के स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया बीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस बीटा का स्क्वायर वैल्यूज पुट कर दी हैं, आंसर यहाँ से निकाल लिया है। ये था फॉर प्रोटॉन। आगे नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए हमारे पास क्या होता है, अच्छा जी, फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए हमारे पास उसका जो रेस्ट मास है वो होता है 4.0381 mu। mu हमारे पास जो है AMU, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 AMU है ना, 1 AMU वो इक्वल होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻27 kg। ठीक है, किलोग्राम की इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, तो जो आंसर है वो kg में आ जाएगा। m0c² को साथ लिख दो, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6.06 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 जाउल। और जाउल में हमने क्या करना, हमें क्या चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, मेगा कितने हैं कि इक्वल, मेगा हमारे पास 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। यहाँ से आपने क्या करना है 10⁻⁻6 अलहदा कर दें और 10⁻⁻4 अलहदा और 6.06 ऐसे लिखें।
और यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके जब आप लिखेंगे तो आंसर में ये हमारे पास आ जाएगा 30793 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फार्मूला वही अगेन हमारे पास क्या था, ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई नॉट की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी एज इट इज़, ई की वैल्यू यहाँ पे पुट की है और उसकी वैल्यूज लिखी हैं यहाँ पे, और अगेन हमारे पास बीटा की वैल्यू आई है और गैमा अगेन वैसे निकालेंगे, क्या था गैमा 1 - u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर अंडर द रूट, और इसको 1 - बीटा स्क्वायर में पुट किया और ये वैल्यू निकाल ली है। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3, फाइंड द स्पीड पैरामीटर एंड लोरेंटेज फैक्टर फॉर द पार्टिकल विच इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 1 किया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, अब हमारे पास एक दफ़ा 1 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, एक दफ़ा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थर्ड टाइम 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, स्पीड पैरामीटर बीटा भी निकालना है और लोरेंटेज फैक्टर गैमा भी निकालना है। ये दोनों टर्म्स आपने निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी 1 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट पार्ट में, बीटा और गैमा निकालना है। m0 c स्क्वायर क्या हमारे पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम के में बात कर रहे हैं, के की लैंग्वेज में, तो इसको भी के में कन्वर्ट करना होगा। के किसके इक्वल होता है 10 रेज टू पावर, मेगा किसके इक्वल होता है 10 रेज टू पावर -6 और के किसके -3। तो आपने 10 रेज टू पावर -3 2 मिनट +6 और +3। ठीक है, 10 रेज टू पावर 3 अलग कर दिया है और के इलेक्ट्रॉन वोल्ट अलग कर दिया। 2 मिनट 10 रेज टू पावर +3 इसको दे दिए और 3 एज इट इज़ रख दिया। नेक्स्ट हमारे पास ई इज इक्वल टू ई नॉट काइनेटिक एनर्जी, सेम वही फार्मूला पुट किया हमने और वैल्यूज़ पुट की हैं इसमें वापस उन सब की, और यहाँ से हमने निकाल लिया बीटा फैक्टर और गैमा हमारे पास किसका था 1 डिवाइड बाई 1 - बीटा का स्क्वायर, और ये वैल्यूज़ रखी हैं तो हमारे पास गैमा की भी वैल्यू निकल आई है। सिमिलरली अब हमें क्या चाहिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी है, रेस्ट मैथ जो है वो इतना ही है। बीटा हमें कितना दे दिया गया था, दे नहीं दिया गया था, यहाँ पे आपने खुद कैलकुलेट किया है। यहाँ आपने फार्मूला लगाया है ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ आ जाएगा m0 c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे आपने वापस वैल्यूज पुट करनी है। काइनेटिक एनर्जी की 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, m0 की 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तब बीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने गैमा के लिए उसी वैल्यू को पुट किया है तो यहाँ पे आंसर आ गया 2.96। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 रेज टू पावर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसने अलग कर दिया है, यानी 10 रेज टू पावर 6 और 3 को उसने किया है 9। 10 गीगा की 10 रेज टू पावर 9 के और 6 को उसने अलग किया, 3 को इसने अलग किया। 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है हमारे पास। इसका मैथ बीटा निकालने के लिए अगेन यही फार्मूला इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये पूरा स्टेप करेंगे। आपने डायरेक्ट बीटा की वैल्यू नहीं निकालनी, आपने क्या करना है, ये पूरा स्टेप करना। इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ई की वैल्यू ये चीज़ और ये इसमें फिर वैल्यूज पुट करेंगे तब जाके आपका बीटा निकलेगा। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने सिमिलरली लिखे, अगेन इसलिए कहा दिया क्योंकि वापस आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन दोनों में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम से आप लोग इसको निकाल चुके हो। ठीक है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ जाएगी और गैमा आपने क्या करना 1 डिवाइडेड 1 - बीटा का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गैमा की वैल्यू आ जाएगी। और यही हमारे पास उसने पूछा था कि अगर काइनेटिक एनर्जी 1 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यूमेरिकल नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स टू वॉच माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।